तो कल नेपाल और अफ़गानिस्तान के बीच एक फ़ाइनल मुकाबला आप उनको कह सकते हैं कि फ़ाइनल गेम खेला जाएगा। हालांकि फ़ाइनल तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इस ग्रुप में मैच हुआ है, यानी 5 टीम है और जो भी इस टॉप पे फिनिश करेगा वो अंडर 90 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान थोड़ा कंपटीशन दे सकता है नेपाल को और हरा भी सकता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन अगर मेरा सोच आप कहिएगा तो मैं ये भी मुझे लगता है कि नेपाल अफ़गानिस्तान को हरा भी सकता है। नेपाल जिस हिसाब से अफ़गानिस्तान के साथ 3 मैच जो वनडे नेपाल अफ़गानिस्तान के साथ जो 3 वनडे खेला है, यहाँ से नेपाल अगर सबक हासिल किया होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहला गेम अफ़गानिस्तान हमको बहुत आसानी तरीके से हरा दिया था। लेकिन अगर आप दोनों गेम पे नज़र दौड़ाएंगे तो नेपाल ज़्यादा हावी था अफ़गानिस्तान से, क्योंकि नेपाल जो दूसरा गेम था वो सिर्फ 1 रन से हारा है और लास्ट वाला गेम था जो बारिश की वजह से नेपाल को 85 रनों से जीत दिया गया था। अफ़गानिस्तान के बारे में बताऊं तो इस मैच में अफ़गानिस्तान को 45 या 46 पे नेपाल 6 विकेट गिरा दिया था। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि नेपाल के पास एक गोल्डन चांस है कि नेपाल यहाँ पे वापसी कर सकता है और नेपाल अफ़गानिस्तान को हरा भी सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से नेपाल तीनों वनडे अपना अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेला है। तो नेपाल को मेरे ख्याल से टॉस जीतकर फील्डिंग ही करना चाहिए, क्योंकि नेपाल जिस हिसाब से चेस करते हुए ओमान और हांगकांग को हराया एक तरफा मुकाबले में। हालांकि पहला मैच में यूएई के खिलाफ नेपाल बैटिंग किया था, तो इसमें ऐसा लग रहा था अगर बारिश न होती तो शायद नेपाल ये मैच हार भी सकता था, क्योंकि उनका एक खिलाड़ी था वो शतक मार कर खेल रहा था। उस दिन हम यही दुआ कर रहे थे कि बारिश हो, और बारिश हुआ भी, और बारिश कुछ देर पहले से हो रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती मैच यहाँ पर किया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि ऐसा तो नहीं कि नेपाल के खिलाफ इम्पैक्ट जा रहा है, लेकिन लास्ट में जाके नेपाल को आखिर 5 रनों से जीत मिला है। तो ये जानकर आने इस साल ऐसा हो रहा है कि नेपाल की किस्मत के हिसाब से मौसम भी साथ दिया है। और कल आप दुआ कीजिए कि कल बारिश न हो, क्योंकि अगर कल बारिश होती है तो फिर नेपाल को हार दे दिया जाएगा, क्योंकि नेपाल आप कहिएगा तो रन रेट अफ़गानिस्तान को काफ़ी हाई है और नेपाल का थोड़ा लो है। नेपाल का भी प्लस है, लेकिन अफ़गानिस्तान के मुकाबले में कम है। तो अगर कल किसी भी तरीके से बारिश होगी तो नेपाल को यहाँ पे हार दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कल बारिश अगर हो भी तो नेपाल आगे चलता हो तो जाके बारिश हो। अगर नेपाल पीछे है तो बारिश किसी भी वक्त में नहीं होना चाहिए, न तो बारिश ऐसा नहीं है कि एक पाली ख़त्म हो जाएगा और दूसरे पाली में पूरे बारिशें होता रह जाएगा तो भी अफ़गानिस्तान को जीत दे दिया जाएगा, और कल मैच शुरू भी ना भी हो पाएगा बारिश की वजह से तो भी अफ़गानिस्तान को मैच जीत दे दिया जाएगा और अफ़गानिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कल मौसम बेहतर हो और नेपाल के पक्ष में हर एक चीज़ बेहतर आए, और जिस हिसाब से नेपाल चाहता है बिल्कुल इसी हिसाब से गेम हो। नेपाल पे मुझे मुकम्मल भरोसा है, क्योंकि मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि नेपाल का जो मेन टीम है उससे ज़्यादा मजबूत नेपाल अंडर 19 लेवल पे है, क्योंकि अंडर 19 लेवल पे नेपाल लगभग जितना भी 12 टीम है सबको हराया है, और अफ़गानिस्तान को तो कई दफ़ा नेपाल हराया है अंडर 19 लेवल पे। तो एक बार फिर से नेपाल के सामने अफ़गानिस्तान ही है, और अफ़गानिस्तान के खिलाफ जब भी नेपाल मैच खेलता है तो बहुत कंपटीशन का मैच आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक तरफा गेम होता नहीं है। दोनों के पास गेंदबाज है जो काफ़ी मजबूत है, और नेपाल की जो मेन ताकत है वो लेग स्पिन, यानी स्पिनर गेंदबाज नेपाल के पास काफ़ी क्वालिटी का गेंदबाज है। तो इसी हिसाब से अगर होता रहेगा, और इब्राज खरकी जिस हिसाब से 2 मैचों में 9 विकेट लिए हुआ है, अगर इसी हिसाब से कल 4 या 5 विकेट और निकाल लेता है तो नेपाल के लिए काफ़ी आसानी होगी यहाँ पे मैच जीतने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि नेपाल का जिस हिसाब से ओपनर खेल रहा है, यानी 10 से 12 या 13 ओवर में मैच जीत कर फिनिश कर देता है, उम्मीद करता हूँ कि इसी माइंड सेट के साथ आप जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा टुक टुक करने से विकेट झड़ने का ज़्यादा चांस बन जाता है। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ जीतना होगा और बेहतर क्वालिटी से आपको खेलना पड़ेगा गेम, तो जाके आप यहाँ से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि नेपाल कल का मैच जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा या फिर नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि नेपाल मैच जीत भी सकता है और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।